प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय यीशु, प्रभु यीशु के नाम पे सभी को स्वागत करते हैं आज के सुबह, और धन्यवाद देते हैं प्रभु को दिल से कि फिर से एक मौका दिया है आज की सुबह उसके साथ में जुड़ने के लिए, आराधना करने, प्रार्थना करने, जय जयकार करने के लिए। आए हम अपने मन हृदय को खोले उस प्रभु के सामने में और दिल से धन्यवाद दे आज की सुबह। वो योग्य है हर एक चीज़ के ऊपर में, और धन्यवाद देते जाना, मेरे साथ में जुड़ना, प्रार्थना करना और प्रभु से कहना कि मैं समर्पित करता हूँ आज के दिन के लिए। हर सुबह की तरह आज भी हम एक वचन से शुरुआत करेंगे। बाइबल कहता है याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 से हम आगे पढ़ेंगे। उसमें कहता है, हे मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम कहीं तरह की कष्टों या परिस्थितियों से गुजरते हो तो उसी पूरा आनंद समझना, उसे पूरा आनंद समझो। हे मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम कहीं तरह की कष्टों या परिस्थितियों से गुजरते हो तो उसे पूरे तरह से क्या करो, आनंद समझो। जब हम किसी तरह परिस्थिति से गुजरते हैं, कोई भी ऐसा चीज़ हमारे जीवन में हो ही सकता है। बहुत सारे जीवन में हमारे कष्ट आते हैं, परिस्थिति खराब होती है, तो बाइबल कहता है तुम उससे आनंद में समझो। आनंद में समझना, क्योंकि हर एक बुराई चीज़ में, परिस्थिति में जो हम खराब में रहते हैं, हमारे बुराई में भी परमेश्वर उसको अच्छाई में बदल देता है। आमीन। तो उसके साथ में ये उस वचन को हम लेते हैं और फिर से हम पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम कहीं तरह की कष्टों या परिस्थितियों से गुजरते हो तो उसे पूरा आनंद समझो। उसे पूरा आनंद समझो, आधा नहीं, उसमें कंप्लेन मत करना। याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या, हम बहुत अच्छा से इसको सुने हैं। और उसका तीसरा में देखेंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि जब तुम्हारा विश्वास परिस्थित होता है तो उसी धैर्य पैदा होता है। उससे क्या करता है? धैर्य पैदा करता है। इंड्योरेंस, इंग्लिश में कहता है इंड्योरेंस। और उसका हम 4 देखेंगे, और धैर्य अपने पूरा काम करे ताकि तुम संपूर्ण और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना हो। तुम में किसी बात की कमी ना हो। ये विश्वासी तो है जब हम परमेश्वर के साथ में जुड़ते हैं। याकूब कहता है कि जब ये परिस्थिति खराब हो तो क्या करो? आनंद में लो, इसको आनंद समझ लो। क्योंकि जब हम परिस्थिति में खराब रहते हैं, वो उसकी आवाज़ को हम सुन सकते हैं। जब हम परिस्थिति में रहते हैं खराब, हम खराब नहीं बोलेंगे, उसको ब्लेसिंग में लेते हैं, क्योंकि हम और प्रभु यीशु के करीब आते हैं। हम और उसके करीब आते हैं। खराब परिस्थिति कुछ नहीं होता है, समय का परमेश्वर हमें टेस्टिंग देता है। इसको कहते हैं विश्वास। इसको कहते हैं विश्वास। यदि हम मसीह जीवन में हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो बाइबल कहता है संकट के समय, कष्टों के से जब गुजरते हो तो इसको क्या करो? आनंद समझ लो, आनंद में लेना। और यदि हम ऐसा करते हैं, बाइबल कहता है क्योंकि तुम जानते हो कि जब तुम्हारा विश्वास परिस्थित होता है, जब हमारा विश्वास परखा जाता है, उसमें क्या होता है? उसे धैर्य पैदा होता है। हमारा विश्वास बढ़ जाता है। हर एक चीज़ में एक टेस्टिंग आता है। और आज हम विश्वास से, मे भी आपके वो परिस्थिति में आप गुजर रहे होंगे, मे भी आप शायद उस हालातों में गुजर रहे होंगे, मे भी आप किसी को बता नहीं पा रहे होंगे, लेकिन एक व्यक्ति है जो सबकी आवाज़ को सुनता है, उसका नाम प्रभु यीशु है। हालेलुया। और ये हर एक के ऊपर में उनका नज़र रहता है। आइए हम दिल से आराधना करें, स्तुति करें। मैं कहता हूँ परमेश्वर ने जीवित रखा है हमें आज भी, तो क्यों ना हम आनंद के साथ गीत गाएं,
उल्लास के गीत गाए, उसके प्रांगण में आए खुशी से। दुख तो सभी लेकर चलते हैं, कौन लोग हैं जो आनंद में चलते हैं? ज़रा बताइए। हम एक मसीह जीवन है, मसीह जीवन वाले लोगों के चेहरा में दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये प्रभु यीशु के लोग हैं। हमारा जीवन में प्रभु यीशु का चित्र दिखना चाहिए। और हम अगर विश्वास में कम हो जाएंगे तो हमारा ऐसा मसीह जीवन बेकार है। अरे हमारा कष्ट ही तो पकड़ा जाता है। जब हम कष्ट में रहते हैं तो पता चलता है कि हम कितने विश्वास में हैं। सभी के जीवन में है, हमारे जीवन में भी रहता है, लेकिन बाइबल का वचन हमें ताकत देता है, सामर्थ देता है, सांत्वना देता है खड़े रहने के लिए, विश्वास में रहने के लिए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें और मेरे साथ में जुड़ना। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हम धन्यवाद देते आज के सुबह के लिए परमेश्वर। तेरे साथ में जुड़े हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु तेरा वचन जो हमें याद दिलाता है, मेरी प्रार्थना है जब हम परिस्थिति में खराब रहे तो तेरा वचन हमें याद दिलाए। जब हम गिरने के हालातों मेरे परमेश्वर तेरा वचन हमें याद दिलाए। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह तेरा वचन परमेश्वर याकूब का ग्रंथ में कहता है, हर एक कष्टों से जब गुजरते हो, परिस्थिति जब खराब रहती है तो इसे आनंद समझो, क्योंकि तू परमेश्वर हमारे हालातों को बदलता है, हमारे परिस्थिति को बदलता है। जो कष्ट जीवन रहता है उसमें परमेश्वर तू खुद ही खड़े रहता है हमारे साथ में। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज की सुबह। जीसस यीशुए, आए दिल से हम परमेश्वर के साथ में जुड़े, आराधना करें, प्रार्थना करें। वही हमारा प्रभु यीशु है। यीशु का नाम सबसे प्यारा नाम है। यीशु का नाम सुंदर नाम है। याद रखना, इम्मानुएल हमारे साथ है। जब हमारे साथ में प्रभु यीशु है, हमें किसी बात की डर नहीं है। उसको आनंद में समझना, और परमेश्वर आप जब आनंद में रहते हैं आपको शैतान दबा नहीं पाएगा। हालेलुया। आइए मिलकर हम आराधना करें, स्तुति करें, वंदना करें। यीशु का नाम सबसे प्यारा नाम, यीशु का नाम सबसे सुंदर नाम, इम्मानुएल यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। मेरे साथ में गाएंगे आप सभी लोग। प्रभु की आराधना करना, दिल से महिमा करना, दिल से परमेश्वर के साथ जुड़ना। यीशु का नाम सबसे प्यारा नाम, यीशु का नाम सबसे सुंदर नाम, इम्मानुएल यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। इम्मानुएल यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। यीशु का नाम सबसे प्यारा नाम, यीशु का नाम सबसे सुंदर नाम, इम्मानुएल यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। इम्मानुएल यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। यीशु का नाम में शक्ति, यीशु का नाम में शांति, यीशु का नाम में मुक्ति, यीशु का नाम में रोशनी। सब मेरे पीछे। यीशु का नाम में शक्ति, यीशु का नाम में मुक्ति, यीशु का नाम में रोशनी, यीशु का नाम में शांति।
का नाम सबसे प्यारा नाम, यीशु का नाम सबसे सुंदर नाम। इमैनुअल यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। इमैनुअल यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। और एक बार, यीशु का नाम में रक्षा, यीशु का नाम में दया, यीशु का नाम में प्यार, यीशु का नाम में जीवन। यीशु का नाम जो हमें रक्षा करता है, यीशु जो हमें दया दिखाता है, यीशु जो प्यार करता है, यीशु जो जीवन देता है, उसके साथ में जुड़ना। यीशु का नाम में रक्षा, यीशु का नाम में दया, यीशु का नाम में प्यार, यीशु का नाम में जीवन। और एक बार, यीशु का नाम में रक्षा, यीशु का नाम में दया, यीशु का नाम में प्यार, यीशु का नाम में जीवन। यीशु का नाम सबसे प्यारा नाम, यीशु का नाम सबसे सुंदर नाम। इमैनुअल यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। इमैनुअल यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। इमैनुअल यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। यीशु का नाम में शक्ति, यीशु का नाम में शांति, यीशु का नाम में मुक्ति, यीशु का नाम में रोशनी। आप लोग आएंगे। यीशु का नाम में शक्ति, यीशु का नाम में शांति, यीशु का नाम में मुक्ति, यीशु का नाम में रोशनी। यीशु का नाम सबसे प्यारा नाम, यीशु का नाम सबसे सुंदर नाम। इमैनुअल यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। यीशु का नाम सबसे प्यारा नाम, यीशु का नाम सबसे सुंदर नाम। इमैनुअल यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। इमैनुअल यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। इमैनुअल यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। यस लॉर्ड। प्रभु यीशु जो हमारे साथ साथ है, प्रभु यीशु जो हमारे साथ चलते हैं, इमैनुअल जो हमारे संग संग चलता है, वो जो शांति देता है, जो शक्ति देता है, जो मुक्ति देता है, जो रोशनी देता है, जो रक्षा करता है, जो दया दिखाता है, जो प्यार करता है, जो माफ़ करता है, वो हमारे संग संग चलता है। उस महान पिता परमेश्वर के लौते बेटे के पास में आज लौटना। आज की सुबह जो हमने वचन सुना है याकूब का ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 2 से आगे, मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब तुम संकट के समय परिस्थिति में जब हम गुजरते हैं तो क्या करो, उसको आनंद में समझना। आपके जीवन में, आपके हालातों में कोई भी ऐसा चीज़ है, परमेश्वर के सामने में आज उसको रखना और धन्यवाद देना, क्योंकि अगर ये परिस्थिति अगर नहीं आती तो शायद ही हम में से कोई भी यीशु के पास में लौटते। यदि आज ये दिन हमें देखना पड़ रहा है तो ये याद रखना, परमेश्वर आपके दुख को सुख में बदलने वाला है। ऐसा दिन अगर हम देख रहे हैं तो याद रखना, परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपको छोड़ा नहीं है। याद रखना कि परमेश्वर का वादा एक सच्चा वादा है।
वो अपने लोगों के साथ में रहता है। इम्मानुएल हमारे साथ है। हमें किसी बात की डर नहीं होनी चाहिए। हम यदि मसीह विश्वासी है, चाहे जितना भी अकाल आ जाए, जितना भी महामारी आ जाए, हमें परमेश्वर ने कहा है विश्वास पर रहना और उसको समझना, एक आनंद के रूप में उसको लेना। जितने लोग आज सताए जा रहे हैं, मेरे विश्वास से परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। परमेश्वर आपके संग है मेरे प्रियजन। जितने लोग जो सेवकाई में हैं, जो मिनिस्ट्री चलाते हैं, ये बुलावट को आप छोड़ना नहीं कभी। कहीं ना कहीं परिस्थिति खराब हो गई थी, लेकिन आप लौट आओ। प्रभु ने आपको नियुक्त किया है। He has chosen you for this. He has called you for this. आपने प्रभु के वचन को छका भी है, आपने पवित्र आत्मा से अनुभव भी किए हुए हैं। दुख के समय, संकट के समय उसको दुहाई देना। आज प्रियजन उसके प्रभु यीशु के पास लौटना। कोई भी ऐसी बात है जो आपको माफी मांगनी है, आज की सुबह एक उड़ाऊ पुत्र के जैसा मांग कर वापस आ जाना। अपने यीशु के पास लौटना, क्योंकि वही है एक जो हमें बचा सकता है। मेरे यीशु के पास में लौटना, वो आपको बदल देंगे। वो आपके जीवन की हालातों को बदल देंगे, आपके सोच विचार को बदल देंगे। आपकी प्रार्थना में वो आपको योद्धा बना देंगे। आप प्रार्थना में कमजोर होते हैं, वो अपने पवित्र आत्मा से आपको भर देंगे। आप जो वचन समझ नहीं पा रहे थे और बाइबल पढ़ना बंद कर दिए थे, आज प्रार्थना करना प्रभु यीशु आपको वो कृपा दे। प्रार्थना करते जाना और मेरे साथ में जुड़ना। प्रभु आपको प्यार करता है प्रियजन। कोई भी ऐसा पाप है, कुछ भी है, उड़ाऊ पुत्र के जैसा मन में निर्णय लीजिए। मन में एक डिसीजन लीजिए कि प्रभु मैंने ऐसा किया है। बाइबल कहता है तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते हो। हम उसके सामने कुछ नहीं छुपा सकते हैं। हम लोगों के सामने झूठ बोल सकते हैं, प्रिटेंड कर सकते हैं, और अधिकतर आज के दिन, आज के समय में मसीह जीवन लोगों बहुत फिसलने वाले में से हो गए हैं। प्रार्थना करें, जो आग आप पेंतिकोस्ट के दिन में अनुभव किया, अगर वो आग नहीं है तो प्रभु से कहना, माफी मांगना और लौट के आना। वो दया करने वाला है, वो प्यार करने वाला है। वो आपसे नाराज नहीं है, लेकिन आपके मन में शैतान ने डाल दिया कि तू पापी है, तूने ऐसा काम किया है। यही है शैतान का चाल, ताकि आप पिता से दूर हो जाओ। और आज प्रभु यीशु आपको बुला रहे हैं, लौट आना उसके पास पे। कम बैक टू जीसस। उड़ाऊ पुत्र के जैसा क्षमा मांगते हुए पिता के सामने आज भी पिता अपने हाथ फैलाकर आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप एक कदम ले लो। मैं कहता हूं परमेश्वर आपके साथ में कहीं अधिक कदम आपके साथ साथ में वो चलने वाले हैं। वो छोड़ते नहीं हैं अपने बेटा, अपने बेटे को।
प्रार्थना करते जाना, मेरे साथ में रहना। मेरे यीशु तेरे पास आया हूँ, मुझे माफ कर दे प्रभु। मेरे यीशु तेरे पास आया हूँ, मुझे माफ कर दे प्रभु। प्रार्थना करते जाना, मेरे साथ में जुड़ना, प्रभु से विनती करते जाना। प्रभु आपको क्षमा करेंगे और अपने लहू से आपको धो देंगे। यीशुए रुहाए, थैंक यू लॉर्ड। जीसस, यीशु तेरे पास आया हूँ, मुझे माफ कर दे प्रभु। यीशु तेरे पास आया हूँ, मुझे कर दे प्रभु। मिलकर गाएंगे सभी लोग। मेरे यीशु तेरे पास आया हूँ, मुझे माफ कर दे प्रभु। कोई भी ऐसा पाप है, कोई भी ऐसा सोच विचार में हमने किया है, आज प्रभु से माफी मांगकर लौट आना। वो आपको माफ करने वाला परमेश्वर है। वो सभी मानव जाति के लिए अपने लहू बहाया। लौट आना प्रभु यीशु के पास में। यस लॉर्ड, क्षमा करना प्रभु यीशु इन सभी लोगों को जो तेरे साथ में जुड़ रहे हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जाने अनजाने में कोई भी ऐसा भूल हुआ है, क्षमा करना। तेरे बच्चे तेरे पास में लौट रहे हैं प्रभु यीशु, विश्वास से प्रार्थना करते हैं। इन सभी को तेरे लहू से धो दे। इन सभी के पाप को परमेश्वर को याद नहीं रखता है। अपने प्यार से ढाक दे यीशु मसीह। मेरे यीशु तेरे पास आया हूँ, मुझे माफ कर दे प्रभु। बार बार तेरे प्रेम पुकार मैं नहीं स्वीकार किया। बार बार तेरे प्रेम पुकार मैं नहीं स्वीकार किया। और एक बार तेरे प्रेम पुकार मैं नहीं स्वीकार किया। इस दुनिया की खुशियों में और पाप में डूबा हुआ था। इस दुनिया की खुशियों में और पाप में डूबा हुआ था। अब तुम्हारे पास आया हूँ,
अब तुम्हारे पास आया हूँ, मेरे यीशु तेरे पास आया हूँ, मुझे माफ कर दे प्रभु। यस लॉर्ड, तेरे बच्चे तेरे पास में लौट आए हैं। संसार की अभिलाषा में खोने वाले आज तेरे बच्चे तेरे पास में लौट रहे हैं। प्रभु समर्पित करते हैं इन सभी लोगों को, सरेंडर करते हैं दिल से प्रभु यीशु मसीह। उड़ाऊ पुत्र के जैसा जो पिता के घर छोड़कर चला गया था और उसने निर्णय लिया था मैं यीशु अपने पिता के घर जाऊंगा। आज प्रभु के पास में लौटना, प्रभु के पास में लौटना, प्रभु के पास में आ जाना, वो आपके वस्त्र को चेंज कर देंगे, आपको एक नया जीवन दान देंगे। वो आग से भर देंगे आपको। आ जाना, लेट यीशु के पास आ जाओ। प्रभु से कहना, विनती करना ना प्रभु के पास में। अगर हम प्रभु की सेवा नहीं करेंगे, हम निश्चय कहीं ना कहीं अपने आप को, जीवन को पाप में ही रखेंगे। We are not going to serve the Lord, we'll definitely serve something else. मिस्र के गुलामी से हमें इसलिए निकाला परमेश्वर ताकि हम उसकी आराधना करें। हमें आज जितने चंगाई मिली है, सामर्थ मिला है, अभिषेक किया है, कारण इसीलिए है कि हम प्रभु को धन्यवाद दे, आराधना करें, स्तुति करें, उसके वचन पर विश्वास करें। मेरे यीशु, मैं तेरे पास आया हूँ, मुझे कबूल करना परमेश्वर। बार बार तेरे प्रेम पुकार मैं नहीं स्वीकार किया, बार बार तेरे प्रेम पुकार मैं नहीं स्वीकार किया। प्रभु हर समय हमसे बात करते हैं, प्रभु हर समय अपनी आवाज़ों को पहुंचाते हैं किसी न किसी के द्वारा, लेकिन हमारे कानों बंद है, हमारे आत्मिक कान बंद है, हमारे आत्मिक आंखों बंद है, हम देख नहीं पाते हैं। आज यीशु के नाम पे कहता हूँ, आपकी हर एक बिगड़ी हालातों ने जो शैतान ने आपको बांध के रखा है, यीशु मसीह के पास लौट आओ, वो हर एक बंधन से आप आजाद हो जाएंगे। बारे बार तेरे प्रेम पुकार मैं नहीं स्वीकार किया, बारे बार तेरे प्रेम पुकार मैं नहीं स्वीकार किया। इस दुनिया की खुशियों में और पाप में डूबा हुआ था, इस दुनिया की खुशियों में और पाप में डूबा हुआ था। अब तुम्हारे पास आया हूँ, अब तुम्हारे पास आया हूँ, मेरे यीशु तेरे पास आया हूँ, मुझे माफ कर दे प्रभु। मेरे यीशु तेरे पास आया हूँ,
दे प्रभु, मुझे माफ कर दे प्रभु। यीशुए रूहाए अल शदाए ओ रबा खंदा रबा शेकेरे यीशु नामति। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशुए। पितावे नंदे रूहाए लौटना यीशु के पास में, पिता के घर पर लौट आओ। आज की सुबह समर्पित करते जाना, समर्पित करते जाना। जो आपके घर में हालात है, परिस्थिति है, कहीं ना कहीं हमने पिता के घर को छोड़ दिया है, तो वापस लौट के आना, लौट के आना प्रयोजन। हम उसके बिगर नहीं रह पाएंगे। प्रभु के पास में लौट के आना। जो वचन हमने सुना, संकट पर दुआई देना, प्रभु के साथ में जुड़ते जाओ प्रयोजन। अपने मन हृदय को खोलना, दिल से स्तुति करते जाना। आज की सुबह प्रभु के साथ में धन्यवाद देना उसको कि आपको सुंदर वचन मिला और ये आराधना प्रार्थना करने का मौका मिला है। ये सब कर भी नहीं सकते हैं प्रभु, यदि हमें जीवित रखा है अभी तक, क्यों ना हम उसे धन्यवाद दें, क्यों ना उसकी प्रशंसा करें, क्यों ना उसके नाम को जय जयकार करें, क्योंकि वो योग्य है। He is worthy। लौट के आना प्रभु के पास में। हमारा प्रभु गले लगाने वाला है। आपके पाप को नापेगा तोलेगा नहीं। ओ प्रभु, जब आप उसके करीब आओगे वो सिर्फ आपको गले लगाएगा, बस वो आपको सिर्फ प्यार करेगा। अपने लहू से आपको वो धो देगा। लौटना प्रभु के पास में। प्रभु आपको प्यार करता है। संसार की बातों पर ना फंसे। प्रभु के वचन पर विश्वास करना जो आपने सुना है। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू अब आजा। पवित्र आत्मा, हमने अपनी स्तुति किया, आराधना किया, हमने पश्चाताप किया और इस समय आप पवित्र आत्मा से भर जाओ। इस समय पवित्र आत्मा से भर जाओ। आपको पवित्र आत्मा की अभिषेक से हर एक चीज से आपको आजादी मिलेगी। मेरे जीवन में तू अब आजा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू अब आजा। पवित्र आत्मा,
सब मिलकर गाएंगे। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू अब आजा, पवित्र आत्मा मेरा जीवन प्यार से भर दे, मेरे मन को शांति से भर दे, मेरा जीवन प्यार से भर दे, मेरे मन को शांति से भर दे, मेरा जीवन पवित्र आग से पवित्र कर दे, हे परमात्मा मेरा जीवन पवित्र आग से पवित्र कर दे, हे परमात्मा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू अब आजा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू अब आजा, पवित्र आत्मा मेरे दिल को दया से भर दे, मेरे प्राण को शांति से भर दे, मेरे दिल को दया से भर दे, मेरे प्राण को शांति से भर दे, मेरा जीवन पवित्र आग से पवित्र कर दे, हे परमात्मा मेरा जीवन पवित्र आग से पवित्र कर दे, हे परमात्मा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू अब आजा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू अब आजा, पवित्र आत्मा तू अब आजा, पवित्र आत्मा तू अब आजा, पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा हम सभी पर उतरा। पवित्र आत्मा यीशु की आत्मा वचन पर हमें ले चल, प्रभु यीशु के पास हमें ले चल, उस पिता के पास में ले चल जिसने पूरे पृथ्वी को रचना किया है, जिसने सभी कुछ को सजाया है, जिसने हमें अपने हाथों से बनाया है, उस पिता के पास हमें ले चल। प्रार्थना करते जाना प्रियजन, समर्पित करते जाना। आप अपने घर में हैं तो इसी समय दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना करते जाना, हाथ उठाए रखना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना। इसी समय प्रियजन प्रार्थना में आप मांगना, प्रभु वो पवित्र आत्मा से भर देंगे आपको। याद करना प्रभु जो आपको हमेशा सहायता किया है, वो प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ा। याद करना वो समय जो प्रभु हमारे बीच में साथ साथ चलते थे। याद करना आपने प्रार्थना बहुत अच्छा तरीका से स्टार्ट किया था, वचन बहुत अच्छा पढ़ना चालू किया था, बहुत अच्छा सेविकाएं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन दिनों में प्रभु यीशु से दूर, वचन पढ़ना दूर, पवित्र आत्मा से नहीं भर रहे हैं। आज वो आग से आपको भर देंगे यदि आप समर्पित करते हो।
आज वो आग से भर देंगे आपको, यदि आप चाहते हो। जो आपने शुरुआत किया था, यदि आपके अंदर में वो चाहत है कि हाँ मुझे पहले जैसा प्रभु के साथ में जुड़ना है, प्रियजन अभी भी देर नहीं हुआ है। प्रभु आज भी आपका इंतजार में है। आ जाइए, आ जाइए प्रभु के पास में। हर एक बातों को भुलाकर, किसने आपको दुख पहुंचाया, कौन कष्ट दिया है, कौन मिनिस्ट्री में धोखा दिया है, कौन पास्टर धोखा दिया है, ये सारे बातों को भुलाकर प्रभु यीशु के आग से भर जाओ, प्रभु यीशु के प्यार से भर जाओ। दया दिखाओ जैसे प्रभु ने दया दिखाया है। प्यार करो जैसे प्रभु ने प्यार किया है। वो हमें प्यार करना सिखाया है, दया करना सिखाया है, माफ करना सिखाया है। हम भी एक दूसरे को करें। आज प्रभु के साथ में दिल से दिल मिलाकर बात करना, अपनी भाषा में प्रार्थना करते जाओ। हल्लेलुया हल्लेलुया रबा खंदा रबा शेखेरे बेरी अंदरा ओ रबा खंदा रे फरबा शंदारी खेरे बेरी अंदरा मंजरुआ रबा शेखेरे बे। हालेलुया। रिसीव करते जाना। जिसको अगर अन्य भाषा चाहिए, इसी समय अपने मन हृदय को खोलना और प्रभु के साथ में जुड़ते जाना और अपनी भाषा में प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके होठों को छू लेगा, आपकी जबान को छू लेगा। इसी समय मांगना, जो कृपा चाहिए, जो दया चाहिए, जो चीज आपको चाहिए, इसी समय प्रार्थना करते जाना, मेरे साथ में जुड़ते जाना। हालेलुया 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 रबा खंदा रबा शेकेरे बे। हालेलुया रबा खंदा रिया रिया रबुखारा शेकेरे बेरी अंदरा। हालेलुया। छूले यीशु, छूले, पाक रूह से भर दे, पवित्र आत्मा 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 से भर दे। प्रभु यीशु इन सभी लोगों को आज की सुबह अभिषेक में परमेश्वर चलने पाए, अभिषेक में उठने पाए, अभिषेक में बैठने पाए। वो खंदा राबा शेकेरे बेरी अंदरा। जिसका काम रुका हुआ मैं इस समय समर्पित करता हूं। भाई जिबिन को, उसके मां को, सिस्टर जो रेबेका कुवैत से, उनका मेडिकल टेस्ट और वीजा जो रुका हुआ, यीशु मसीह के नाम पर इसी समय प्रार्थना करता हूं, बंद दरवाजा खुल जाए। जो बीमार की हालत में है, जिबिन और इन सब परिवार को समर्पित करते हैं। जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसी समय में प्रार्थना करता हूं, प्रभु तेरे लहू से धो दे इन सभी लोगों को। जो लोग लंग्स की समस्या में हैं, जो हार्ट की समस्या में हैं, जो माइग्रेन का प्रॉब्लम में है, जो लोग पैरालिस्टिक व्यक्ति है, जो लोग कैंसर से परेशान हैं, जिसका केमो चल रहा है, जो लोग घुटने के समस्या में हैं, जिसका नर्व्स का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलोसिस से प्रेरित है, नेक में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, जिसका ब्रेस्ट का प्रॉब्लम है, जो ब्रेस्ट कैंसर से है, पेंट्रियास में जिसका प्रॉब्लम है, जो लोग मेंटली डिस्टर्ब है, जिसके ऊपर में ब्लैक मैजिक किया है, इसी समय यीशु के पावन लहू से धुल जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू से धुल जाए। आपके परिवार में इसी समय उद्धार उतर जाए। यीशु मसीह के नाम पे इसी समय प्रार्थना करते हैं। जिसका नाम ले परमेश्वर हर एक बीमारी से इन्हें आजादी दे, आजादी दे। जिसका जॉब नहीं लग रहा है, काम में लाइलाज है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर इनके दिल को खोल दे, इन्हें मन को खोल दे, जॉब परमेश्वर मिलने पाए, यीशु तेरे नाम पर बरकत होने पाए।
ओ खंदरा बशकेरे मेरी अंदरा, रिसीव करते जाना। जिस परेशानी है, प्रॉब्लम से, इसी समय आपको परमेश्वर छुटकारा दे रहा है। विश्वास करना, मैंने परमेश्वर के नाम में प्रार्थना किया है, और जो कोई ईसा मसीह नाम लेकर प्रार्थना करता है उसके प्रार्थना सुना जाता है। एक ही नाम है, यीशु नाम। प्रियजन, परमेश्वर को धन्यवाद देना और इस वीडियो को परमेश्वर के नाम पे आज सभी लोग जो देख रहे हैं, यीशु मसीह का स्पर्श ये स्क्रीन के द्वारा आपको मिलने पाए। जो कोई देखे, विश्वास से बैठे आराधना प्रार्थना में, परमेश्वर वो चंगाई को रिसीव करने पाए, तेरा उपस्थिति को महसूस करने पाए, परमेश्वर तुझे वो देखने पाए। यीशु तेरे नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अब्बा पिता धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। प्रियजन धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आराधना स्तुति वचन के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों पर अद्भुत चमत्कार कर रहे हैं। आप विश्वास में रहना। ये सारा वीडियो आराधना स्तुति का अपने घर पर आप प्ले करो और आपको अनुभव हो जाएगा। आपके घर में जितना नेगेटिविटी है, नकारात्मक चीज़ है, यीशु मसीह के नाम पे कहता हूँ वो निकल के चले जाएगी। वो छोड़ना पड़ेगा। जहाँ यीशु की आराधना होती है उस जगह पर कोई नहीं रह सकता है। और मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग के लिए, आज के दिन में परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष रखे। और परमेश्वर के नाम पे आज लोग, जितने सारे लोग जुड़ेंगे, आज प्रभु आपको दिल से सभी लोग जो जुड़े हैं उन्हें आशीष देंगे। मैं आप सभी को ब्लेस करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड।